हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड में प्रैक्टिस करते समय हमें दवाइयों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ें हैं सर्जिकल इक्विपमेंट या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, उसके बिना अगर हम प्रैक्टिस करने की सोचते हैं तो वो लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बिना फील्ड में प्रैक्टिस करना बिल्कुल असंभव है। जैसे कि अगर कहीं पर कॉन्स्टिपेशन का केस आता है, गोबरपन का केस आता है, चाहे छोटा बछड़ा हो या फिर एक एडल्ट पशु हो, तो हमें वहाँ पर इनेमा देने के लिए जैसे कि इनेमा पॉट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं हम सुचरिंग कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट का केस है, स्किन फट गई है या फिर कहीं हमें सुचरिंग करना है, तो वहाँ पर भी हमें नीडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, सीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स है, लेकिन जिसका हमें लगभग डेली यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम फील्ड में कॉमनली यूज़ करते हैं, और कौन से इक्विपमेंट का क्या उपयोग होता है, ताकि हमें अच्छे से उसका हर एक इक्विपमेंट का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ पता चले और उसको हम अच्छे से फील्ड में यूज़ कर सकें। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका फील्ड में हमें क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर, निडल होल्डर की। तो जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो निडल होल्डर जो है, तो जब हम कहीं पर भी सुचरिंग करते हैं, तो जो सुचर निडल होती है उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इस निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप की। तो ये जो एलिस टिश्यू फोर्सेप देख रहे हैं, तो ये हम टिश्यू होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब सर्जरी के दौरान हमें जब डिपर एक्सपोजर करना होता है, तो उस समय हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे एम्पुटेशन स्वा। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये एम्पुटेशन स्वा जो है वो हॉर्न का एम्पुटेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हॉर्न कैंसर है या हॉर्न की फ्रैक्चर है, तो ऐसे केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे है आर्टेरी फोर्सेप। तो आर्टेरी फोर्सेप जो होता है, तो ये हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब कहीं भी आर्टरी या फिर जो वेंस होती है, वो कहीं रप्चर हो जाती है सर्जरी के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान, या फिर जहाँ पर डीप वुंड हो जाती है, वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम इस आर्टरी फोर्सेप की सहायता से प्रेस करके रखते हैं, ताकि वहाँ पर ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है बिस्टूरी और एब्सेस नाइफ। तो इसको जब कहीं पर भी पशु को एब्सेस हो जाता है, तो उस एब्सेस को ओपन करने के लिए इस एब्सेस नाइफ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बर्डिजो कास्ट्रेटर। तो ये जो बर्डिजो कास्ट्रेटर आप देख रहे हैं, वो कास्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बुल होता है या फिर शिप गोट का जो मेल होता है और जो पिग का मेल होता है, तो शिप गोट के लिए और कैटल के लिए अलग अलग साइज़ में ये बर्डिजो कैस्ट्रेटर अवेलेबल होता है। उसके बाद जो आता है वो ड्रेसिंग फोर्सेप। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो ये ड्रेसिंग फोर्सेप जो है, तो वो वुंड की जब हम ड्रेसिंग करते हैं, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है आई स्पेक्यूलम। तो ये जो आई स्पेक्यूलम है, तो ये आईलिड के रिट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जब हम
आइज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर जब कोई ऑप्थेल्मिक सर्जरी होती है यानी कि आँखों की कोई सर्जरी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं गिगली वायर, तो ये गिगली वायर जो है, ये हार्ड टिश्यूज़ को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉर्न्स है, बोन है, रिब है, तो इसको काटने के लिए गिगली वायर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं हीमोस्टैटिक फोर्सेप, तो ये यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, यानी कि हीमोस्टेसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये इंटेस्टाइनल क्लैम्प जो है, तो इंटेस्टाइन का जो लूप होता है उसको होल्ड करने के लिए हम इस इंटेस्टाइनल क्लैम्प का यूज़ करते हैं। जब किसी सर्जरी के दौरान हमें इंटेस्टाइन को हैंडल करना होता है, तब हम इंटेस्टाइनल लूप को पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब ये जो देख रहे हैं, ये इरिगेटर या फिर इनेमा पॉट विथ रबर ट्यूब, तो ये जो है वो जो वुंड होती है उसको इरिगेट करने के लिए, या फिर जब इनेमा हमें देना होता है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद ये लीची टिट नाइफ जो देख रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टेड स्फिंक्टर होता है टीथ का, तो उसको इंसाइज करने के लिए इस लीची टिट नाइफ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये जो लोमन बोन क्लैम्प आप देख रहे हैं, तो ये इसका यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर बोन्स को होल्ड करने के लिए। इसके बाद आप ये जो मिल्क साइफन देख रहे हैं, तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब मास्टाइटिस के केसेस में टीथ ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ से मिल्क को ड्रेनेज करने के लिए हम इस टीथ साइफन का उपयोग करता है। इसको मिल्क ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये माउथ गैग, तो माउथ गैग जो है वो माउथ का एग्जामिनेशन करने के लिए, जो मुंह का एग्जामिनेशन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब हमें प्रोबैंग या फिर जो स्टमक ट्यूब हमें एडमिनिस्टर करनी होती है, तो जिसके ज़रिए हम मेडिसिन पशु को देते हैं, तो तब इस माउथ गैग का उपयोग किया जाता है। अब ये जो देख रहे हैं प्लास्टर सॉ, तो ये प्लास्टर का जो थिक और थिन लेयर होता है, यानी कि प्लास्टर को कट करने के लिए इस प्लास्टर सॉ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं प्रोबैंग, तो प्रोबैंग जो है, तो अगर इसोफेगस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको कंफर्म करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए इस प्रोबैंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं रिट्रैक्टर, तो ये एडिक्वेट एक्सपोजर सर्जिकल साइट पर मेंटेन करने के लिए इस रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं स्कालपेल, तो स्कालपेल का यूज़ किया जाता है टिश्यू की शार्प कटिंग करने के लिए सर्जरी के दौरान। जब टिश्यू की शार्प कटिंग हमें चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम इस स्कालपेल का यूज़ करते हैं। ये जो स्कालपेल है, या फिर जिसे हम बीपी हैंडल भी कहते हैं, तो वो 3 नंबर 4 नंबर में आता है, और उसको अलग अलग नंबर के ब्लेड लगते हैं, जैसे कि 11 नंबर 22 नंबर। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं सीज़र, तो सीज़र जो है वो ड्रेसिंग मटेरियल कट करने के लिए, या फिर कोई मसल स्किन पर जब हमें उसको इंसाइज करना होता है, जब उसको कट करना होता है, तो वहाँ पर हम सीज़र का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये टूथ रास्पर, तो ये जो इलोंगेटेड मोलर टीथ्स होते हैं बोवाइन में, तो उसकी रास्पिंग के लिए इस टूथ रास्पर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं टॉवेल क्लैम्प, तो सर्जरी के दौरान जो ड्रेप होते हैं उसको पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए इस टॉवेल क्लैम्प का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद ये जो देख रहे हैं ट्रिफाइनर, तो ये ट्रिफाइनर का यूज जो है, जो स्कल बोन होते हैं, तो सर्जरी के दौरान उस स्कल बोन को ड्रिल करने के लिए, वहाँ पर होल बनाने के लिए इस ट्रिफाइनर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये ट्रोकर एंड कैनुला। तो ट्रोकर एंड कैनुला जो होता है वो रूमेन में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस हो जाता है, वहाँ पर टिम्पनी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको निकालने के लिए इस ट्रोकर एंड कैनुला का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो यूरिन होती है, जब ब्लैडर रप्चर हो जाता है और यूरिन एब्डोमेन कैविटी में भर जाती है, तब वहाँ से उसको निकालने के लिए भी इस ट्रोकर एंड कैनुला का उपयोग किया जाता है। उसके बाद विनगर्ड रूमेनाटॉमी सेट, आप ये जो देख रहे हैं, तो ये रूमेनाटॉमी के लिए इस सेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस सेट के द्वारा रूमेन को फिक्स किया जाता है ताकि वो जो रूमिनल कंटेंट होता है वो पेरिटोनियल कैविटी में ना जाए और पेरिटोनियल कैविटी जो है वहाँ पर कंटेमिनेशन ना हो।